कतरास की 11 वर्षीय बच्ची गलती से एक लंबी और नुकीली हेयरपिन निगल गई थी, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। समय रहते असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड धनबाद पहुंचने के बाद एक जटिल और दुर्लभ प्रक्रिया के जरिए उसकी जान बचा ली गई। असरफी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाशदीप ने अत्याधुनिक ब्रोंकोस्कोप तकनीक की मदद से हेयर पिन को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। यह धनबाद में इस तरह का पहला सफल केस है। अब बच्ची पूरी तरह खतरे से बाहर है, स्वस्थ है और अपनी सामान्य दिनचर्या फिर से शुरू कर चुकी है। इस ऐतिहासिक सफलता के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री हरिंद्र सिंह, सीईओ असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड, श्री शुभांशु रॉय, प्रेसिडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डॉक्टर आकाशदीप, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी उपस्थित रहे। कहाँ की रहने वाली? बच्ची भूली की थी, बच्ची आई हुई है महुदा की। आप लोगों को इसकी जानकारी कैसे मिली सर? वो यहाँ तक कैसे पहुँची? एक डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा केस है। वो पहले ईएनटी के पास गई, जो गले नाक के डॉक्टर होते हैं, पर उन्होंने एक्सरे में देखा कि जो पिन है वो बिल्कुल फेफड़े के पास चला गया है, तो वो उनसे नहीं हो पाता, तो उन्होंने फिर हमारे पास भेजा उन्हें, तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली उसे निकाला। कितनी देर लगा सर आप लोगों को उसे निकालने? देखिए, मुझे निकालने में बस 3 मिनट का समय लगा। हमने बोला कि उसे हमने वेंटिलेटर पे नहीं डाला, वेंटिलेटर पे डाल के प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जस्ट 3 मिनट में निकल गया, इसीलिए सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई। तो पिन अंदर जाने के बाद मरीज को कोई परेशानी या कोई दिक्कत? क्या परेशानी? खांसी हो रही थी उसे, पर दर्द वगैरह ऐसा नहीं था। पिन जो था थोड़ा सा बस फेफड़े में गड़ा हुआ था, वो हार्ट की तरफ अभी तक गया नहीं था, इसीलिए थोड़े कॉम्प्लिकेशन से तो हम भगवान की कृपा से बचे हुए थे उस वक्त तक, लेकिन लेट होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। सर, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी इसको करना? ये सारी चीज़ें हमेशा चुनौती से भरी होती हैं। अगर काम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं हर चीज़ के लिए। मेडिकल में तो काफ़ी चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मेन समय था कि कम समय में उस चीज़ को हमें निकालना और पेशेंट को बिना किसी तकलीफ़ के और इधर उधर इंजरी भी ना हो, इसको भी करते हुए। हॉस्पिटल में ये पहली बार की गई है? हॉस्पिटल नहीं, धनबाद में ही इनफैक्ट ये कभी नहीं हुआ है। हमेशा ये पेशेंट्स बाहर ही रेफ़र होते हैं हर चीज़ के लिए। तो कैसा लग रहा है सर आज ये? डेफिनेटली उस दिन जब मैंने किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि धनबाद में हम ऐसे लोगों को मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि धनबाद में थोड़ा सा खर्च वगैरह का हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है लोगों को। लोग बाहर जाने से हिचकिचाते हैं। आपने एक बात कही कि रांची रेफर भी किया रांची रेफ़र होता है या फिर डायरेक्ट आपका हैदराबाद, यही सारी सेंटर्स में रेफ़र होते हैं लोग, हायर सेंटर्स। सर क्या समस्या, मतलब जैसे कोई बच्ची अगर कोई सिक्का या पिन अगर चले जाए तो अगर फेफड़े में चले जाए, क्या समाधान क्या होना चाहिए? समाधान तो देखिए आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट में गई हुई चीज़ आपका निकल सकती है, पर अगर फेफड़े में गई है तो उससे निकलने का कोई उपाय नहीं है। आपको वो प्रोसीजर करके ही निकालना पड़ेगा। तो कितना दिन फिर भी मतलब कितना समय या कितना? देखिए, ये जो इसका है, ये तो पिन है, ये तो काफ़ी डेंजरस है। बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है कि जो मूंगफली का जो दाना होता है वो उनके फेफड़े में चला जाता है, बहुत कॉमन है ये, ठीक है। तो वो लगभग 5-6 दिन भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब हम एक्सरे करते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ का फेफड़ा पूरा सिकुड़ गया है, तब हम उसे जा करके निकालते हैं। बट डिपेंड करता है कि चीज़ क्या है। अगर नुकीली चीज़ें हैं, बैटरीज वगैरह हैं, तो आपको तुरंत ही उन्हें निकालना है। सर बताइए सर, आज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज का प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर के तहत जैसा कि हम लोगों ने दिखाया है कि फेफड़े में गया हुआ पिन पहली बार धनबाद में निकाला गया है। असरफी हॉस्पिटल का हमेशा प्रयास होता है कि लोगों को वो चिकित्सीय सुविधा यहाँ प्राप्त हो जो धनबाद में अवेलेबल नहीं है, और इसी क्रम में हम लोग एक कदम आगे फिर से निकले हैं और डॉक्टर आकाशदीप सर ने इस मामले में काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए और त्वरित एक्शन लेते हुए अपने पूरे टीम के साथ इस बच्चे को काफ़ी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया, जिससे कि ये कई तरह के कॉम्प्लिकेशन से बच्ची बच गई है। आज हम लोग इसी को सब लोगों तक ये जागरूकता फैलाने के लिए और ये सूचना देने के लिए प्रेस वार्ता किए हैं कि एक तो सावधानी रखना है। जैसे ये मुंह में पिन, फेफड़े में पिन इसलिए चला गया कि हिजाब लगाते समय पिन को मुंह में दबाया हुआ था और ये गलती से फेफड़े तक चली गई, सांस के नली से होते हुए फेफड़े तक चली गई। अब वहाँ से फिर हार्ट में पंक्चर हो सकता है, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एक तो ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आप कभी भी कोई इस तरह का नुकीला चीज़ मुंह में रख के
इस्तेमाल नहीं करिए, मुंह में रख के नहीं करना है। और कभी कोई दिक्कत हो तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है, जिससे कि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं हो, उसको लेट नहीं करना है। सर एक बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि सर जो भी प्रोफेशनल कार्य है उसको करते हुए सामाजिक कार्य को भी करनी चाहिए, जिससे कि आत्मा को प्रसन्नता पहुंचती है। तो इसको लेकर थोड़ी बात कह दें सर। देखिए, हमारा हमेशा से मानना है कि हेल्थ केयर कभी भी व्यापार नहीं हो सकता है और प्योर व्यापार नहीं हो सकता है जहां सिर्फ आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो एक हॉस्पिटल के रूप में असरफी हॉस्पिटल की ये जिम्मेवारी है कि जो बीमार हो गए हैं उनको इलाज करके ठीक किया जाए, और जो लोग बीमार नहीं हैं, जिनको बीमारी से बचाया जाना चाहिए, उसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पूरा डिपार्टमेंट असरफी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और उसके अलावे भी हॉस्पिटल होने के नाते हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है कि लोगों को इलाज की ज़रूरत न हो, लोग बीमार ही न पड़े, वैसे कार्यों में हमेशा पूरी व्यवस्था को लगाए रखा जाए। तो हम लोग इसी क्रम में बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। हम लोग महीने में लगभग 24 हेल्थ केयर कैंप भी करते हैं, जिससे लोगों को जागरूक कर सकें कि बीमारी से बचने के क्या क्या उपाय हैं। आप सबों के माध्यम से मेरा ये आग्रह है कि नए वर्ष में हम लोग चीनी को जितना कम से कम इस्तेमाल करें या ना करें, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिशियल है। चीनी बहुत ही घातक है। हम लोग जितना भी डब्बाबंद सामान खा रहे हैं उस सब में शुगर है, इस सब को अवॉइड किया जाना चाहिए।